किचन से बाहर आ जाए भाई, कभी फटफट आ जाए। तो यहाँ पर मैं अपनी सिस्टर्स को लेकर आ चुकी हूँ भाई। ये लोग आई हैं अपने बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए। हाँ, हो गई हमारी लस्सी भी तैयार और हम पीने लगे लस्सी और नाश्ता। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी आने वाली नोटिफिकेशंस की वीडियोस मिलती रहें। ये है मेरी उम्मत जो इतनी गंदी लग रही है। ये है मेरे बच्चे जिन्होंने मेरा जीना मुहाल किया, मेरा जीना दुश्वार किया हुआ है। मैं क्या बताऊँ आपको गाइस, आपकी जो राबिया अली है ना वो बहुत ज़्यादा बच्चों के लड़ाई झगड़े शोर शराबा से तंग हो चुकी है। बट क्या करे, वो मजबूर है। ये उसकी जॉब है, बच्चों को संभालना, बच्चों को मारना, बच्चों को धारना, ये उसकी जॉब है भाई। उसे अपनी जॉब प्रॉपर करनी है। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ और आपको दिखाते हैं अपना व्लॉग आज का। चलो भाई, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो मैंने यहाँ पर बनाया है अपने लिए पराठा। और खाने में कुछ था नहीं तो मैंने सोचा भाई फ्राइज़ बना लेते हैं। क्रिस्पी से कुरकुरे वाले फ्राइज़ बना रही हूँ। उसके ऊपर हम डालेंगे बहुत सारा मसाला। और हनी यहाँ बैठे हुए हैं एज यूजुअल मेरे साथ काम करवाने के लिए। ये रहे फ्राइज़ अरबिश के लिए। अरबिश गई हुई सिपारा, जैसे ही सिपारे से आती हैं उनको भी फ्राई करके दे दूँगी। और ये रहा मेरे पराठे का, मेरी शक्कर पराठे की। चलते हैं और फिर हम अपना खाना खाते हैं। 2000 years later. तो गाइस, मैं आई हूँ अपनी बहन इरसा के घर पर और वो मेरे लिए लेकर आई है मैंगो शेक बनाकर। उनके हाथ का मैंगो शेक इतना मज़ेदार होता है ना कि जो भी पीता है ना वो दोबारा कहता है कि भाई हमें भी मैंगो शेक मिल जाए। मज़ा आया। गाइस, यहाँ पर हमारी हलवा पूरी आ गई है। सुबह के 6:30 हो रहे हैं, 6:30 हो रहे हैं। यहाँ हलवा पूरी आ गई। ये रही हमारी हलवा पूरी गरम गरम सी। काफ़ी दिनों बाद भाई हलवा पूरी आई गरम। अल्लाह, अब्बू की शॉप की खुशबू आ रही है गाइस। हम लोग बस जब छोटे थे ना तो गर्मा गर्म हलवा पूरी खाते थे, तो आज वही हलवा पूरी हम लोग खाने लगे हैं। भाई मैं आई अपने ससुराल में थी, वहाँ पर ना मैं अपने ससुराल में आई थी। बट हुआ ऐसा कि मेरी ससुराल में ना मेरी जेठानी ने दावत की थी मेरी नंदों की। तो मुझे अच्छा नहीं लगा रुकना कि भाई कल दावत है और मैं वहाँ रुक जाती, क्योंकि मेरी नंदों को कल के दिन आना था ना। तो इस वजह से मैं आ गई अपनी सिस्टर के घर पे। तो मैंने यहाँ पे रात को स्टे किया है। आज सैटरडे नाइट है। तो सैटरडे नाइट ऐसी गुजरी है कि सुबह के 6 बज चुके हैं और अब हम खाने लगे गर्मा गर्म हलवा पूरी की। बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है। दोबारा से दिखाती हूँ आपको मैं। तो भाई ये रही हमारी ताज़ा ताज़ा गर्मा गर्म हलवा पूरी का नाश्ता और करने जा रहे हैं हम। रेनी हो रही है बाहर का वेदर इतना प्यारा हो रहा है। बाहर बारिश हो रही है हल्की हल्की सी, मतलब डेजलिंग हो रही है। और यहाँ पर और डेजलिंग हो रही है। डेजलिंग में आप लोगों को पता है हलवा पूरी तो औसम लगती है। औसम भाई, मैं सिस्टर के घर पे स्टे करने लगी हूँ। आज सैटरडे नाइट और संडे है तो कल ससुराल तो नहीं जाऊँगी, फिर देखते हैं कल की क्या रूटीन है। बट लेट्स गो। 1 hour later. तो गाइस, यहाँ पर हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है। हम जा रहे हैं सोने के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ अपना बिस्तर। आ जाओ नहीं, अभी फैन ऑफ करो। यहाँ का भी फैन ऑफ कर देते हैं। और आपको पता है चाहे कमरे 2 हों 3 हों 4 हों, लेकिन सोना वहाँ होता है जहाँ लगा हुआ होता है AC। तो चलते हैं AC वाले रूम में और आपको दिखाते हैं। चलो चलो चलो, ये मेरा बिस्तर है। सो गाइस, यहाँ पर हम लेटने लगे हैं। और ये रहा AC, ये रहा हमारा AC और यहाँ हम सोने लगे हैं। ये रहा मेरा बिस्तर। अब लेटते हैं। ये इर्सा है वगैरह सो रही है और यहाँ पर रविश का बिस्तर है। तो अब हम यहाँ पे लेट रहे हैं। AC है, बस लेट। आइजू 7 बज रहे, सो जाओ। चलो भाई, सो गाइस हम सोने लगे हैं अपने बिस्तर पर। मिलते हैं आपको सुबह। स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे मॉर्निंग में हमारे पास नाश्ते में हमारी मॉर्निंग की टाइम आपको बताती हूँ, बल्कि मैं आपको दिखाती हूँ सब। मैं आपको टाइम दिखाती हूँ कि हम लोगों की मॉर्निंग कब हुई है। भाई क्लॉक में तो सेल नहीं है, पता नहीं है अंदर है। 6:02 हो रहे हैं। तो अब हम लोग सोकर उठे। जब हम सोएंगे सुबह 7 बजे तो शाम में भी हम इसी टाइम रहेंगे। तो हम 6:02 पे उठे हैं। तो दिखाती हूँ आपको कि हमारा नाश्ता अब क्या है। नाश्ता मतलब कि वही खाना वही नाश्ता। तो ये रहा हमारा नाश्ता। नाश्ते में हमारे पास हलीम है जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। और यहाँ पर ना बोरिंग हो रही है तो उसकी आपको आवाज़ें आ रही है। और वहाँ हमारी लस्सी बन रही है नाश्ते के लिए। तो भाई यहाँ पर हम मज़ेदार गरम गरम से हलीम से नाश्ता करने लगे जो कि बहुत टेस्टी होता है। ये रहा मेरा मोरकल और हम खाने लगे। तो लस्सी की तैयारी कर रही है और अरबी और में यहाँ खाना खाने लगे, नाश्ता और खाना। और दिखाती हूँ यहाँ पे ना बोरिंग भी हो रही है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, थोड़ा सा ही दिखाया भाई, लोग बाहर बैठे हुए थे। तो अब हम खाना खाते हैं। हाँ, हो गई हमारी लस्सी भी तैयार और हम पीने लगे लस्सी और नाश्ता। फिर आपको मिलते हैं नाश्ते वाश्ते के बाद। तो यहाँ पर मैं अपनी सिस्टर्स को लेकर आ चुकी हूँ भाई। ये लोग आई हैं अपने बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए।
अभी सर्वे करने आई हैं, विजिट करने आई हैं, देखती हैं कि इन लोगों को यहाँ का हम स्मार्ट स्कूल से होते हुए आ रहे हैं, हैप्पी पैलेस से होते हुए आ रहे हैं। देखते हैं लेट्स सी कि यहाँ का पसंद आता है। इन्वायरमेंट तो यहाँ का बहुत अच्छा है। एनवायरनमेंट तो भाई बहुत अच्छा है यहाँ का, क्योंकि मेरे बच्चे तो पढ़ते हैं। आपको आपस की बात बताऊं, मेरी पूरी मर्जी है कि ना मेरे बच्चे अरबिश के साथ, मेरी बेटी अरबिश के साथ लगती है। बेटी अरबिश के साथ लगी, मुझे पता है वो अच्छे से इसको देखेगी ना, तो मैं थोड़ी सेटिस्फाई हूँ। देख मेरी बेटी कितनी हैप्पी है। आइजल कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? आपका स्कूल है? तो भाई आइजल तो यहाँ पे बहुत खुश हैं देख कर कि भाई उन्हें ये वाले स्कूल में एडमिशन करवाना है, उन्हें अरबिश के साथ करवाना है, अरबिश के साथ करवाना है। और यहाँ पर मैं भी हूँ भाई अपनी बहनों के साथ, जहाँ मैं हम तीनों साथ हैं। ये तो पूरा, मैं तो पूरा, कम ऑन गाइस, फॉलो मी। रूम की तरफ है। जी नहीं, अब यहीं पर होता है। अरबिश के पेन से लिखेगी। कौन कह रहा है? अरबिश के पेन से लिखेगी। अरबिश के पेन से लिखोगी? अरे पहले पेंसिल से तो, पेंसिल तो पकड़ना सीख लो जानू। बहुत खुश है आइजल तो बहुत ज़्यादा खुश हैं, और यहाँ पर मेरी बहनें भी बहुत खुश हैं भाई कि बड़ी बहन के बच्चों के साथ साथ छोटी बहन के बच्चे भी ग्रो करेंगे। बट एडमिशन हो जाए तब की तब बात है। नहीं, एडमिशन तो मैं करवा दूंगी ना। चलो 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 चलो, फ्री ऑफ कॉस्ट। नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट, विद डिस्काउंट। चलो 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 चलो। अच्छा ले भाई अपना मोबाइल, अलाउ नहीं है रिमशा, ये लो। पूछ लो फिर हो गए। यहाँ पर भाई मिस रिमशा जो है बच्चों की तैयारी करने। A few moments later. बाबा को बताओ वो क्लास में क्या बनानी थी। इन्हें बहुत पसंद आया स्कूल। क्लास में घंटी वो वहाँ जो बैठी हुई स्टाफ के पास, उन्होंने कहा क्यों आई हो, तो कह रही है एडमिशन के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग स्कूल विज़िट कर चुके हैं और इन लोगों को स्कूल का एनवायरनमेंट वगैरह सब कुछ बहुत पसंद आया है। और बस इन लोगों की मर्ज़ी ये है कि थोड़े से और स्कूल विज़िट किए जाए। तो इरसा ने कहा कि नहीं भाई, मैं इज़ल को अरबिश के स्कूल में ही डालूंगी, क्योंकि मैं थोड़ी सेटिस्फाई हूँ इस चीज़ से कि यहाँ पर अरबिश स्कूल में पढ़ती है तो मेरा दिल को सुकून रहेगा। तो इसलिए इन लोगों ने यही डिसाइड किया कि भाई हम दोनों बच्चों को यही स्कूल डाल देते हैं, रिमशा का बेटा ईसा और इरसा की बेटी आइजल। तो दोनों बच्चे यहाँ पर एडमिशन के लिए आ चुके थे और एडमिशन करवाने के लिए इन्होंने फॉर्म ले लिया है। अब देखते हैं ये लोग कब सबमिट करवाती हैं। और मैंने अरबिश के कोर्स के मालूमात करनी थी कि भाई अरबिश का कोर्स कब आएगा, कब लेना है, तो ब्ला 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 ब्ला, इस वजह से हम लोग आए थे। और आज की तीनों के हम लोगों का मीटअप जो था वो बहुत अच्छे से हुआ और सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। भाई मैं तो इस स्कूल से सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन अब इन लोगों का नहीं पता, इन लोगों का ओपिनियन यही लोग जान सकते हैं। भाई गाइस हमारी आइजल आ गई हैं स्कूल। आइजल अब स्कूल क्यों आई हो? अच्छा पढ़ोगे ना? बन गया राउंड हो। गाइस ये मम्मा दीसा लुक एट मी। मम्मा दीसा से हाय। रिमशा हटो। मम्मा दीसा। आइजल आइजल आप भी दिखाएं अपना बैग। वाओ गाइस आइजल को छोड़कर आ गए हैं, बहुत रो रही है आइजल। ईसा चुप है लेकिन आइजल बहुत रो रही है। बल्लभा में बेटी को हिम्मत दे, वो अच्छा पढ़ने लगे। वो अल्लाह ताला हमारे दोनों बच्चे अच्छे पढ़े, कामयाब रहे, दोनों का दिल लग जाए। बहुत मुश्किल लग रहा है बच्चों को छोड़कर आना। बहुत रो रही है आइजल, उसकी आवाज़ है ना बाहर तक आ रही है। आप लोगों ने देखा जैसे कि बच्चों का एडमिशन हो गया और बच्चे स्कूल भी जाना शुरू हो गए। यहाँ पर मेरी सास बना रही है कुकर में खाना। मैंने बोला भाई मुझे कुकर में पकाना नहीं आता, आप मुझे सिखा दें, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, पता नहीं समझ नहीं आता कि कैसे कुकर में पकता है। आज ट्राई करने लगे हैं भाई कुकर में पकाने के लिए, क्योंकि मुझे तो कुकर में आता नहीं है बनाना। कुकर में ट्राई करने लगे तो मुझे बनाना नहीं आता। यहाँ पर मेरी मेरी मदर इन लॉ मुझे सिखा रही है कुकर में पकाना। तो अब हमने चढ़ा तो दिया है, अब देखते हैं कि ये कैसे घूमती हैं सीटियाँ, क्या होता है। और मामा ने कहा कुछ नहीं था, मुझे तो डर लग रहा था भाई फटफटा ना जाए, इसलिए मैंने कभी इसको यूज़ नहीं किया। ऐसी हवा आ रही है यहाँ से फट। अच्छा वर्दा क्यों गल जाती है? सब तो बोलते हैं दाल नहीं गलाते इसमें। हाँ मुझे तो खुशी हो रही है भाई, ये हवा कैसी हवा जाती। आवाज़ कब आएगी? हाँ
तो सीटी का अंदाजा होता है कितनी लगती है, कितनी आई धुआं उड़ रहा है। अच्छा किचन से बाहर ही रहें, कभी फटफट आ जाए। तो गाइस होप सो आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर मस्त कीजिएगा और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। तो मिलते हैं आपसे दोबारा नए ब्लॉग में। जब तक के लिए अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।